अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सीईटी का एग्जाम एकदम सर के ऊपर आता है, आ गया। सेंटर भी आपका बढ़ चुका होगा। इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालना चाहिए, ऑब्जेक्टिव निकालने चाहिए और पीछे के जो नोट्स बना रखे हैं उनका अभ्यास करो। सोशल मीडिया पे समय कम दो। हाँ, वो बात अलग है कि हम कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे सीईटी के लिए, ये पर्सन देख लो, वो पर्सन देख लो। तो वो पर्सन टेलीग्राम में भी डाले जा सकते हैं ताकि आपका समय बचत हो। लेकिन मैं यूट्यूब पे व्यू के, क्योंकि इस समय व्यू ज्यादा आ जाते हैं, पढ़ने वाले ज्यादा हो जाते हैं एक महीने में जो सिलेबस पूरा करते हैं। लेकिन ये जनगणना टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीईटी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। फिर भी अगर आप नहीं देखो इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा इसकी, ताकि आप शॉर्ट में देख लो और आपका काम बन जाए, क्योंकि जनगणना से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। और वैसे जो ज्योग्राफी शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता ही है, ज्योग्राफी हमारी समाप्ति की ओर जा रही है। 3-4 टॉपिक बचे हैं, बहुत मस्ती से मैंने करवाई। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, भले ये सीईटी हो भले कोई और हो। घुमा फिराई हो सकती है, मौन की जगह सोन, बाकी कुछ नहीं। ये कल्चर वाला बैच चल रहा है जिसमें 2 टॉपिक हो गए हैं। इसमें भी प्रत्येक टॉपिक के बाद क्वेश्चन इस तरीके से एक बढ़िया। पहले ये मान लो कि कल्चर की एक मेहनत इस तरीके से कर रहे हैं कि आगे कभी बच्चे को पढ़नी ना पड़े, मुझे भी पढ़ानी ना पड़ेगी, चलो हो गया काम। तो ये सॉरी, ये बेंच है कल्चर नाम से। तो धुरीना के ऊपर कोई लेना चाहे तो कोई बात नहीं, और एग्जाम के बाद लो तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना, और सीधे सीधे रटने वाले आंकड़े, कोशिश यही करेंगे रटेंगे। वैसे तो बताते हैं कि जनगणना का जिक्र सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में हुआ है, लेकिन यहां से कोई प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। हो सकता है कोई पूछ ले, लेकिन हम इंडिया की जब जनगणना करेंगे वहां डिटेल से इसे करेंगे। लेकिन सेपरेट नहीं हुई थी, कुछ रियासतों में हुई थी। सेपरेट जो जनगणना शुरू हुई वो 88 में रिब्बन के समय हुई थी। भारत में जनगणना 1872 मेयो के समय शुरू हुई थी, लेकिन सेपरेट 1881 रिब्बन के समय हुई थी। राजस्थान में एक व्यक्ति है मोहनोत नैनसी, अगर कभी नाम आपने सुना होगा, और सुना क्यों नहीं होगा, जो राजस्थान पढ़ेगा वो मोहनोत नैनसी को तो पढ़े ही पढ़ेगा। इन्होंने एक किताब लिखी थी मारवाड़ रे परगना रिविग, जिसे मारवाड़ गजेटियर। उसमें उन्होंने प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किया। तो राजस्थान के जनगणना के अग्रज जो माने जाते हैं वो आपके मोहनोत नैनसी, हमारे मोहनोत नैनसी माने जाते हैं। ठीक है सर। जनगणना अर्थशास्त्र में जिक्र हुआ है पहली बार 1872 में मेयो के समय जनगणना प्रारंभ हुई, 1881 में रिब्बन के समय सेपरेट प्रारंभ हुई, और मोहनोत नैनसी राजस्थान जनगणना के क्या माने जाते हैं, अग्रज माने जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो बहुत स्पीड में करा रहे हो, टाइम कहां है। जनगणना जो विषय है वो बच्चों संघ सूची का है। कौन सा विषय? जनगणना। यानी जनगणना कौन कराता है? भारत सरकार कराती है। 2011 में हुई। हर 10 साल से 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन 2021 में बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोरोना आए। और एक दुनिया का एक उसूल है, तनावग्रस्त व्यक्ति जो है वो बच्चे ज्यादा उत्पन्न करता है। जब विश्व युद्ध हुए तो लोग बहुत मरे, लेकिन विश्व युद्धों के बाद जनसंख्या विस्फोट आया था, क्योंकि तनाव में गरीब आदमी के पास मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं, गरीब आदमी तनाव में आ गया। इसलिए गरीब व्यक्ति ज्यादा बच्चों को जन्म देता है बजाय अमीर के। अमीर के पास मनोरंजन के और बहुत साधन है भाई, सिनेमा देख ले और देख ले बोर देख ले, बहुत साधन है। तो आप देखोगे, बोले यार 2021 में तो आ रहे कोरोना से तनाव में आ गया, और आपको नहीं पता होगा कोरोना में बहुत सारे लोग मरे, 15-20 लाख। लेकिन कोरोना के तुरंत बाद जनसंख्या विस्फोट हुआ, जैसा कि प्रकृति का नियम है कि हर महामारी के बाद जनसंख्या विस्फोट होता है, महायुद्धों के बाद जनसंख्या विस्फोट होता है। और इतना जनसंख्या विस्फोट हुआ भाई साहब, भारत में मरे नहीं भी ज्यादा, जाम के छोड़ दिया आप। और चीन भी आगे निकल गया, दूसरो स्थान हो, लेकिन आज आपनो पहला स्थान हो गया। बधाई हो आप सबको, बधाई। आप ही हमें बधाई दीजिए कि जनसंख्या में हमारा पहला स्थान हो गया। 2011 की जो जनगणना थी, एक ध्यान रखना, जनसंख्या विषय जो है ना वो राज्य सूची का है, जनगणना संघ सूची का है। लेकिन जनगणना याद रखना आप, 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं थी। 11-15, 11-15। आजादी के बाद वैसे 7वीं है, 11-15। अब हमें आना है किसमें? हमें आना है राजस्थान की जनसंख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट्टा मार लियो मैं 3-3, 4-4 बार, इतनी बार बोलूंगा कि थारे 100 की याद है। जनसंख्या में सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी कि कुल कितनी है। कुल कितनी है? 685, 484, 37, 685, 484, 37 करोड़।
सर यहाँ के याद हो रहेगी उन्हीं में, कोई बात नहीं, शॉर्ट में लिख दे 686 करोड़, बस 686। ये भारत की जनसंख्या की 5-6-7% है। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा मारूंगा। विश्व की तो 1.6 है, लेकिन विश्व मतलब भारत की। और राजस्थान का जनसंख्या में भारत में 7वां स्थान है, पहले 8वां था, लेकिन अब 7वां होगा आंध्र प्रदेश के टूटने के बाद। अब कितना हो गया? 7वां स्थान। बहुत कॉमन चीज है, ये तो बच्चे को भी पता है भाई साहब। राजस्थान की जनसंख्या 686, भारत की 5-6-7%, 5.67%। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब देखो क्या बताया मैंने, जनसंख्या। दोबारा बोलूंगा मैं, तिबारा बोलूंगा मैं, चौबारा बोलूंगा मैं, और फिर नहीं बोलूं तो फिर वीडियो दोबारा तिबारा देख रहा। लेकिन यहां से प्रश्न पका दे, अब जनगणना नहीं होगी भी बाद में देखांगा। कुल की तो कुल 686 करोड़। ठीक है सर। अब बात है वृद्धि दर। आंकड़ा लगभग तो मैं थान बोलूं कि प्रश्न 8वीं पूछ लेगा वो, कठू 8वीं इन वास्ते अन मैं 2-3-4 बार बोल के याद कराऊंगा। लगभग मान के चालो के थाने सीईटी एग्जाम में प्रश्न यहीं से मिल जाएगा। और लिंगानुपात सिर्फ एक ही को नहीं याद करना टावरो, चलो नए पेज में ले लिया। लिंगानुपात एक ही को नहीं याद करो, लिंगानुपात 2 याद करना था, 0-6 को भी लिंगानुपात याद करना। 2 दिन में आप टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, थान प्रश्न एग्जाम में मिल जाएगा। तीसरो फिर एक याद करना है थाने साक्षरता। साक्षरता के अंदर 2 आंकड़ा याद करना है। कौन सा? एक कुल साक्षरता, एक तो साक्षरता कुल, एक साक्षरता पुरुष, एक साक्षरता महिला। इतने आंकड़े तो आपको सीधा सीधा याद करना है, यानी आधी रात ने। क्यों? क्योंकि अब याद करना है, दिन कौन बचा। वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर का मतलब आपने रीजनिंग में कभी पढ़ा होगा, मैं देखो रिकॉर्डिंग रीजनिंग में आपने कभी पढ़ा होगा कि एक गांव की जनसंख्या 2001 में 5000 थी और 2011 में उस गांव की जनसंख्या 6000 हो गई। तो बताइए कितनी वृद्धि हुई? तो वैसे देखें तो 1000 लोग बढ़ गए, लेकिन परसेंटेज आपसे पूछे, वृद्धि दर होता है परसेंटेज, यानी कितनी वृद्धि दर रही। तो ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21.3%, 10 साल की, 1 साल की थे, काटो तो भाग दे दिया 10 को। वृद्धि दर में स्थान 9वां है। स्थान न याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। घनत्व क्या होता है? घनत्व बताओ क्यों? घनत्व वह टावलो क्षेत्रफल के ऊपर निकले, जैसे वर्ग फुट कभी इतने क्षेत्र में कितना लोग है, यानी क्षेत्र के अंदर जिया एक कमरो है, एक कमरे में आप आदमी ठूस दिया तो स्क्वायर फुट जो घनत्व जो निकलेगा वो क्षेत्रफल पे निकलेगा। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ज्यादा का भाग जाती संख्या कम हो जाएगी। जैसे जैसलमेर में जनसंख्या कितनी हो चाहिए, लेकिन उसका घनत्व कम ही रहेगा, क्यों? उसका क्षेत्रफल बड़ा है। और किसी का क्षेत्रफल छोटा और वहां लोग चाहे जैसलमेर के बराबर हो, लेकिन उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो जिस जगह की जनसंख्या ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा हो, ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो उसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाए तो घनत्व ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो घनत्व निकलता है कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 200 व्यक्ति राजस्थान में रहे। 200 वो तो सीधे याद रहे जो, सीधो से गुरुजी 1 2 1 2 200। लिंगानुपात समझ गया? लिंगानुपात कुछ देशों में तो महिलाओं के पीछे पुरुषों के आधार पे निकलता है, कुछ यूएसए जैसे देशों में 100 पे निकलता है। जैसे भारत में लिंगानुपात निकलता है कि 1000 पुरुषों को खड़ा कर दिया जाए, उसके पीछे जितनी महिला आवेगी वो है लिंगानुपात। जी आपनो आवे 928, तो बाकी बच गया 72। 72 बेज का माचा की दोनों साइड उतरेगा, 72 ही बचे आगे, 72 ही बचे 30 और 72, हाँ जका माचा है दोनों साइड उतरना रहा 72। तो यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं? तो राजस्थान में है 928। इसमें क्षेत्रफल में राजस्थान का 19वां स्थान है घनत्व में। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है राजस्थान में। लिंगानुपात में भारत में राजस्थान का स्थान 22वां है। ये मत याद करना चाहिए, एज याद रख लियो एक बार, दोबारा मैं रिपीट मारूंगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 0 से 6, 0 से 6, 6 को बना दो 8 8 8,
और तेरी इंगा मतलब आना टाबरा तो ब्याह होना ही मुश्किल है, 25 स्थान हो रहे इंगा गुरुजी मरा दिया वो मतलब टावरा ही टेंशन और होगी। साक्षरता सीधो सीधो राजस्थान में इतना परसेंट आदमी पढ़ेड़ा है, जबकि पुरुष तो लगभग 80% पढ़ेड़ा है, लगभग वो को काम चलो टाबरो 69.2 है, तो ये याद रखना था ए आंकड़ा, बाकी तो लग्न सम रख लियो, ये पूरे रखने हैं। महिला महिला तो बहुत ही कम पढ़े कोचिंग आप जरूर महिला और ये, लेकिन बिया तो पढ़ेड़ी को नहीं 50% पर आ रही है 52.1। भारत में 27वें स्थान पर आता, गुरुजी कुण बच्चे एक का दो बच्चे है कोई, और पुरुष के अंदर भारत में 19। कुल साक्षरता भारत में 26। ये ब्रैकेट वाले मत याद करना चाहिए, एक बार दोबारा मैं रिपीट मारता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है टापो, ये चीजें तो आपकी याद रहनी चाहिए। जनसंख्या 686, जनसंख्या 686, वर्दी दर 21.3, वर्दी दर 21.3, वर्दी दर 21.3, घनत्व 200 200 200 पूरो 200, लिंगानुपात 928, लिंगानुपात 928, लिंगानुपात और 068888, साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1। इया आया आदि अब अपन डिटेल पढ़ांगा, प्रश्न आगे से भी आएंगे, लेकिन यहां तक तो यहाँ आंगलियां पर होनी चाहिए। कई गुरुजी सीधो सीधो वर्दी दर 21.3, घनत्व 200, लिंगानुपात 928, 068888, साक्षरता साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.2 सॉरी 52.1। एक्चुअली याद होनी चाहिए सर, इया अरे इया मेरे याद थे भी याद कर सको, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या को, फिर हम आएंगे वर्दी दर पे, फिर हम पढ़ेंगे घनत्व, फिर हम पढ़ेंगे लिंगानुपात। ऐसे करके हमारा टॉपिक जो है वो 2 दिन में मैं पूरा करूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या। जनसंख्या संबंधित 3 आंकड़ा आवे, जनसंख्या सीधी जनसंख्या, जनसंख्या फिर घनत्व, दोनों चीजें आएंगी, और वर्दी दर। जनसंख्या वर्दी दर घनत्व तीनों जनसंख्या रिलेटेड है। तो राजस्थान के अंदर जनसंख्या 2 प्रकार की, एक तो पुरुष है और एक महिला है। बिल्कुल है सर, पुरुष लगभग 51.86% पुरुष है राजस्थान में, कुल जो है ना 686 करोड़ के, उनमें महिला 48.14 है। ये शॉर्ट के आंकड़े हैं, वैसे भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ में दूंगा। कुछ बच्चे इस समय यूट्यूब पे टाइम खराब नहीं करना चाहते, तो उन बच्चों के लिए और अच्छी चीज है, क्योंकि समय नहीं बचा है देखो, और जरूरी भी है समझदारी। जनसंख्या को हम 2 पार्टों में बांटे, यहीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि एक तो जनसंख्या है कि सर्वाधिक किस जिले की है, कुल जनसंख्या, और एक हम देखेंगे कि न्यूनतम किस जिले की है। तो जनसंख्या का अपना एक रूल है, अगर आप उस रूल को सीख गए तो जनसंख्या सीख गई। नियम यह है कि सर्वाधिक का मतलब जनसंख्या जो है वो किस क्षेत्र की बढ़ती है, इसमें आपको कम से कम 4 आंकड़े याद करने पड़ेंगे कि 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले 1 2 3 4, और 4 न्यूनतम वाले आंकड़े 1 2 3 4 भाई। तो भाइयों सो ना जाइयो बिया तो जी इन टाइम जे थे 100 तो आज आप 1 नंबर पर थोड़ी हमार गड़बड़ तो ठीक हो रही है सारी। चलो, जनसंख्या बच्चों उसी क्षेत्र की बढ़ती है, जैसे मैं आपको कहूं कि बताओ ज्वाइनिंग कहां लोगे, जैसलमेर लोगे, प्रतापगढ़ लोगे, सिरोही लोगे या जयपुर, आपका बिना सोचे समझे जवाब होगा जयपुर। क्यों? भारत में जनसंख्या सर्वाधिक यूपी की है। क्यों? जनसंख्या नदी के किनारे जनसंख्या ज्यादा होती है, हमेशा जनसंख्या बढ़ेगी नदी वाले किनारों पर, जहां रोजगार ज्यादा होंगे उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी। 2 रूल काम करते हैं सर, जनसंख्या कहां की नहीं बढ़ती, जहां पर पानी पीने की व्यवस्था न हो, जहां रोजगार के साधन न हो, जहां मरुस्थल हो, विश्व का सिर्फ एक थार के मरुस्थल को छोड़ के किसी मरुस्थल में जनसंख्या नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती है, ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती है, गर्म क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती है, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या हर 10 साल बाद बच्चों घट जाती है। आप इस बात को मान नहीं रहे, लेकिन सत्य बात है। जर्मनी की जनसंख्या कभी डबल नहीं होगी, कभी भी, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है, तो ठंडे और गर्म क्षेत्र में भी जनसंख्या नहीं बढ़ती है। तो फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की बढ़ेगी, जहां रोजगार ज्यादा है,
कहां? जयपुर। तो राजस्थान में जनसंख्या में पहला स्थान बच्चों जयपुर का है। कितनी है गुरु जी? 66.26 लाख जनसंख्या है। 66.26 लाख एक्चुअली याद करांगे, लगभग 66 याद कर लो, के पता कोई पूछ ही ले। देखो मैं कौन का इसको नहीं पूछे, के पता कोई पूछे। दूसरा मैं देखूं तो सबसे ज्यादा उद्योग धंधे कहां स्थापित है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री यानी रोजगार के साधन जो मिले वो मिले जोधपुर को। तो दूसरा सबसे जनसंख्या वाला जिला, समझो इनको रटने की जरूरत ही नहीं है। 36.87 लाख जनसंख्या है यहाँ की, 36 लाख है। तीसरा सबसे औद्योगिक नगर है अलवर, आपको पता हो भिवाड़ी वगैरह क्षेत्र जो है अलवर, और दिल्ली एनसीआर में भी आता है। तो तीसरा जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले की है? अलवर की। सरकतीक है, अलवर की भी लगभग 36 लाख ही है, यानी 87 से थोड़ी सी कम कर लो, 74 कर लो, ठीक है। और चौथी जनसंख्या सबसे ज्यादा है नागौर, भाई संगमरमर सह चीजा नागौर में ही है। तो नागौर की जनसंख्या लगभग 33.7। समझे कि नहीं समझे बस? सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पर इनकम के साधन ज्यादा होंगे वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी। जयपुर को छोड़ के कोई नहीं आता बच्चों, सत्य बात है। एक बार अगर थोड़ा सा टीचर का अगर नाम है जयपुर चला जाए तो अरबों खरबों रुपये कमाता है। थारो भाई जरूर आयो है छोड़ के, मैं समुंदर के मुंह पे पानी फेंक आया, तो मैं जरूर छोड़ आयो। कुछ कई बार के वे गए आदमी धाप भी जाएगा, छोड़ो यार इस मोह माया को, क्या है, चलते हैं अपन शकुन से। कुछ शकुन से जीने वाले लोग जो है ना वो छोड़ सकते, वहां से यहाँ कुछ शकुन है, कुछ समस्याएं भी है। समस्या ये कि छोटे क्षेत्र में और समस्याएं ज्यादा आती है, छोटी सी बात होती है बतंगड़ बनेगा, बिना बात ही सब आपके जानकार मिलेंगे, बिना बात ही सब आपके करेक्टर सर्टिफिकेट बांटेंगे। तो जितना छोटा क्षेत्र होता है उतनी समस्याएं ज्यादा आती है। गांव में छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा, बिना मतलब हवा लगेगी। तो ये गांव है, वहां प्राइवेसी बहुत अच्छी थी। हम जिस मकान में रहते थे 3 साल तक पड़ोसी को नहीं पता था हम रहते हैं, और यहाँ अगर किसी के यहाँ चले भी जाए तो 2 दिन बाद बात बन जाएगी। क्यों? छोटे क्षेत्र में करेक्टर सर्टिफिकेट लोग ज्यादा रखते हैं अपने पास में, ठह जला देते हैं। और आपके साथ भी ऐसा हो तो आप जब भी जाओ तो बड़े क्षेत्र में चले गए, कोई टेंशन नहीं, सब प्राइवेसी, दिन में कहाँ किसी को नहीं पता, आराम से क्लास ली गए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो बड़े क्षेत्र में ये सुकून भी है। चलो ये तो बात की बातें हैं, लेकिन जयपुर सबसे ज्यादा जनसंख्या, दूसरा स्थान जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा याद हो जाएगा आराम से। किस क्षेत्र की जनसंख्या नहीं बढ़ती? मरुस्थल की कभी जनसंख्या नहीं बढ़ती, सिर्फ पापा हिमती, हाँ थारगम मरुस्थल, बाकी विश्व के किसी मरुस्थल में जनसंख्या नहीं है। कौन सा? जैसलमेर। हो गया आराम से गुरुजी, हो गया, समझ गया। लगभग 6.70 लाख ही जनसंख्या। फिर मैंने बताया पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती, कौन सा? प्रतापगढ़। पहाड़ी दूसरों जनसंख्या न्यूनतम प्रतापगढ़ 8 लगभग 68 लाख। तीसरो फिर पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती, कौन सा? सिरोही, कहां? 10.36। और फिर है चौथा बूंदी, कितनी? लगभग 11.11। आराम से याद रह जाएगा। के कौन याद रहे? अरे समझो तो सही पार्थ। जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर की, दूसरो जोधपुर, तीसरो अलवर, चौथो नागौर क्रम से। सबसे कम मरुस्थल की जनसंख्या नहीं बढ़ती जैसलमेर, दूसरो पहाड़ी क्षेत्र की नहीं बढ़ती प्रतापगढ़, तीसरा पहाड़ी क्षेत्र सिरोही और चौथा बूंदी। अली ये तो जनसंख्या। कई बार ये भी पूछ ले कि सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो बच्चों सर्वाधिक जो आबादी वाला शहर है, तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक आबादी वाला शहर वही है आपका जयपुर। लगभग कितनी का आबादी? 10वां स्थान रखा है भारत में, 30 लाख आबादी है जयपुर। जयपुर 10वां स्थान है। दूसरा स्थान है जोधपुर को, आबादी के अंदर शहर लगभग 10.33 लाख है, भारत में 43वां स्थान है। और तीसरो कोटा, और तीनों एजुकेशन सिटियां हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटारा। आबादी वाले शहर, प्रॉपर शहर। न्यूनतम आबादी वाला शहर बच्चों बांसवाड़ा है, याद करो तो अच्छी बात है, 1 लाख ओनली। सर अगर इन्हीं जनसंख्या में मैं ये कहूं 686 में हिंदू कितने हैं, तो 80%, चाहे भारत आ जाए चाहे राजस्थान आ जाए, लगभग 80% हिंदू है। लेकिन राजस्थान में 88.49% जो है वो हिंदू है, ठीक है, हिंदू है इतने। सर मुस्लिम कितने हैं? तो लगभग मुस्लिम भारत में लगभग 20% है,
राजस्थान में मुस्लिम जो है वो लगभग 9.06%, लगभग 9%, 10% मुस्लिम है। सर सिख कितने? सिख राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में है, पंजाब टच, तो लगभग सिख जो है 1.27% सिख है लगभग। सर जैन कितने हैं? बहुत कम है, 0.91% जैन है। सर ईसाई कितने हैं? ईसाई 0.14% ईसाई हैं। सर बौद्ध कितने हैं? बहुत कम है, 0.02%। अब कई बार इनसे उठपटांग प्रश्न पूछ लेता है, वो एक बार पूछ लिया था तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला जो है वो जयपुर है, ठीक है, हिंदू जयपुर में। और प्रतिशत की बात करें तो दौसा है। प्रतिशत तो नहीं, सीधा सीधा एक बार याद कर लो, प्रतिशत हिंदू दौसा के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर परसेंट में। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला जो है वो भी जयपुर है, मुस्लिम भी सर्वाधिक जयपुर में। लेकिन मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत जो है वो बच्चों जैसलमेर के अंदर है, लगभग 25% मुसलमान है। कहां? जैसलमेर में। यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया था। थोड़ा सा टफ हो जाता है, जैसलमेर में यार इतना मुस्लिम है। हाँ, वैसे तो मुस्लिम संख्या में तो जयपुर ज्यादा होगा यार, जयपुर में वैसे ही ज्यादा है, लेकिन परसेंट में ज्यादा कहां है? जैसलमेर में। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ईसाई जो है, सर्वाधिक ईसाई जो है वो कहां है? बांसवाड़ा के अंदर, 1.24%, लगभग 22,000 समथिंग ईसाई जो है बांसवाड़ा में। तो फिर परसेंट में भी बांसवाड़ा है। सर्वाधिक सिख, तो जाहिर सी बात है सिख गंगानगर हनुमानगढ़ में है, और बुढ़ा जोड़ार गंगानगर सिखों के स्थान भी है, तो सर्वाधिक सिख राजस्थान में कहां है? गंगानगर में। और परसेंट में भी गंगानगर है, आराम से याद रहे। सर्वाधिक जैन, जैसे जयपुर, सर्वाधिक जैन कहां है? जैन जयपुर के अंदर है। जैन जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो यह ध्यान रखना परसेंट में जैन सर्वाधिक उदयपुर में है। उदयपुर में यह 2.5% लगभग, परसेंट में जैन सर्वाधिक उदयपुर है। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या, तो बौद्ध बिहार, बौद्ध के अंदर बैराठ, अलवर, यहां बौद्ध सर्वाधिक कहां है? उदयपुर। बौद्ध जनसंख्या अलवर के अंदर, बौद्ध परसेंट वो भी अलवर के अंदर है। ईसाई बांसवाड़ा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ईसाई सर वहां कैसे? वहां कई बार मिशनरियां चल जाती है ईसाइयों की, गरीबों को एक प्रलोभन देके उनको ईसाईकरण करना शुरू हो जाता है। अखबार में भी न्यूज आई थी, किया जा रहा है, उस आधार पे भी हो जाते हैं कई बार। तो ये नॉर्मल आपको एक एक लाइन के मैंने प्रश्न बताई, याद रखिएगा। बौद्ध सर्वाधिक कहां है? अलवर में है। सर्वाधिक ईसाई कहां है? बांसवाड़ा में। मुसलमान कहां है? जैसलमेर में। सिख कहां है? गंगानगर में। अब बताओ यहां तक क्या समस्या आई? अब जो मैंने जनसंख्या बताई, सबसे पहले मैंने जिक्र किया जनसंख्या का, सबसे ज्यादा सबसे कम। अब मैं जिक्र करूंगा बच्चों वर्दी दर का। वर्दी दर समझ गया? कभी सौ ज्यादा मेहनत कौन करी? टाबर जामने। 2001 में अपनी की जनसंख्या ही 5.66 करोड़, और 2011 में कितनी होगी अपनी? 6.86 करोड़। अपनी मेहनत है भाई साहब। और वृद्धि दर कितनी हुई, यानी कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी? तो 120 41 249, 120 41 249 इतना जना बढ़िया। तो ए कितना परसेंट है? ए है 21.3%। गुरु जी मैथ कराने लगे ना 21.3 याद है। वृद्धि दर में देश में 9वां स्थान है अपनो, मतलब मेहनती थोड़ा 9वें स्थान पर आप मेहनत कर रहे। अब वृद्धि दर में फिर दो क्वेश्चन बढ़ेगा। इसमें वृद्धि दर में, वृद्धि दर दो प्रकार की रहेगी टाबरों। एक तो कैसा ज्यादा मेहनत कुण सो जिलो करके टाबर जामिया, और सौ कम मेहनत आलसी जिलो कुण सो है। तो सौ ज्यादा ध्यान रहे, वृद्धि दर आपको पहले ही बता दिया, बेलो आदमी जहां कोई और काम ही नहीं, जहां अपना दादो जी परदादो जी तो 10-10 12-12 जानता अपन काम, आप एक दो काम चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि खेती करता, खेती लाओ काम भी को नहीं, मनोरंजन के कोई साधन ही नहीं थे। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर करी कौन से जिले? फिर बाड़मेर। देख लियो बाप, याद रखन खातर है, बाड़मेर आरो बुरो ना मान जियो है, बुरो ना मान जियो। हाँ कौन सो? बाड़मेर। इनको मतलब पूरा ही इल्लो साइड लियो। दूसरो वो एग्जाम में कितनी बार आ चुकी है, कितनी बार?
दूसरो जैसलमेर 31% वृद्धि करी है। और तीसरो जोधपुर, भाई जोधपुर आ रो थे या इतना बेला क्या है 27.7%। सब ज्यादा वृद्धि दर कौन से करी? बाड़मेर। बताओ डाबरो, बाड़मेर आ रो, बताओ के कारण है भाई वो है। दूसरो कौन सा करी? जैसलमेर, मानी मारवाड़ पूरे जोधपुर। कम वर्दी दर रही गंगानगर एग्जाम में कितनी बार आया हूं मैं गंगानगर पूछो भाई क्या बात है वर्दी दर इतनी कम क्या रहे? जो बोले रात में पानी लगाना पड़ेगा गुरुजी बार पानी यार बहुत। दूसरो झुंझुनू में झुंझुनू वाला पूछो भाई क्या बात है थे इतना पीछे क्यों आओ? हर तो वर्दी दर बिल्कुल को नहीं बोले साहब देश की सेवा करानी फौज में रहना पड़े माने। और तीसरो है पाली। ओ और वह दोनों प्रश्न कितनी बार आ गया? 11.9%। वो तो ट्रिक को याद रहने से आया सबसे ज्यादा वर्दीदार बाड़मेर, दूसरो जैसलमेर, तीसरो जोधपुर, समकम गंगानगर, दूसरो झुंझुनू, तीसरो पाली। क्या बात है सर, क्या बात है। ए प्रश्न दोनों बहुत बड़ी एग्जाम में है। ठीक है चल, तो गंगानगर बुरो मान गया नहीं मैं गुरुजी अब काल देखियो थे मारी वर्दी तरह है भी तो ठीक है आप यही बहुत हो रहा। जन घनत्व, घनत्व समझ गया? घनत्व क्या ऊपर निकलेगो? क्षेत्रफल पर। राजस्थान में 2001 में तो आप 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अब पूरा पूरा 200। असंख्या तो याद रखिए। स्थान है आपनो 1900 क्योंकि आपनो क्षेत्रफल बड़ो है तो घनत्व ऑटोमेटिक हो गयो। घनत्व में भी 4 आंकड़ा के सर्वाधिक एंड न्यूनतम। मैं तो रिपीट सो मरवा रही हूं लेकिन सागे सागे थान बताऊं थारा आराम याद रह जाओ। देखो घनत्व किस पे निकलता है? क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा घनत्व उसका ऑटोमेटिक। जैसलमेर की कितनी जनसंख्या हो जाए उसका घनत्व कभी ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए न्यूनतम घनत्व हमेशा किसका होगा? जैसलमेर का। 17 ओनली 17 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर। दूसरो क्षेत्रफल में बड़ो जिलो कौन सो है? बीकानेर, घनत्व ज्यादा नहीं है ओनली 78। तीसरो बड़ो जिलो कौन सो है? बाड़मेर। देखो जिला बड़ा एवं घनत्व ऑटोमेटिक ही हो गया। फिर में चूरू भी कम को नहीं है रे, मार चूरू को भी जनसंख्या घनत्व बहुत कम है 137। सर्वाधिक जिसकी जनसंख्या है उसी का घनत्व भी ज्यादा हो गया। जयपुर में तो जगह ही कौन बची टावरों, जयपुर का जन घनत्व 595, ये पूछे हुए हैं ये। फिर है भरतपुर, जयपुर के नजदीकी भरतपुर की तो 503। और फिर है दौसा, देखो जयपुर के आसपास भयंकर जनसंख्या घनत्व टावरों, बहुत लोग हैं। और चौथो अलवर। अब थे देखो पूर्व जयपुर का आसपास ही है, पूर्व जयपुर का आसपास घनत्व कम तो याद रही जाएगा। जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है ऑटोमेटिक हो गया। जिसकी जनसंख्या भी ज्यादा है घनत्व, जरूरी नहीं है कि जनसंख्या ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा हो, लेकिन यहां हो गया आपने कौन सा? जैसलमेर। जबकि जनसंख्या में दूसरा स्थान किसका है? भरतपुर का तो नहीं, लेकिन घनत्व में हो गया। क्यों? क्योंकि भरतपुर क्या है? क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या ज्यादा होगी, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का। दूसरो भरतपुर, नजदीक नजदीक। देखो थोड़ा सा ट्रिक को याद रखियो एग्जाम में मिलान करना, और ये भी आ चुके हैं। मिलान करना आया था, 4 इधर लिख दिए 4 इधर, उनका मिलान करना है। तीसरो दौसा, चौथो अलवर। बहुत इंपॉर्टेंट कि एक एक चीज ऐसे अंगुलियों पे होनी चाहिए। आज मैंने आपको कितनी चीजें बताई बच्चों, सर आपने तो जो बताया वो सब याद है, क्यों नहीं याद होगा? पहले जनसंख्या नॉर्मल बातें, फिर जनसंख्या बताई मैंने क्या बताया? ये 686 भारत की कुल कितनी है? 5-6-7% है भारत की। फिर जनसंख्या बात करी, वृद्धि दर 21.3, घनत्व 200, आराम से लिंगानुपात 928, 0 से 6 का लिंगानुपात 888। ठीक है नीचे रह गया कोई बात नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या पहली जयपुर है, फिर बड़ो जोधपुर है, फिर अलवर है, फिर नागौर है। न्यूनतम आराम से बता दिया, जनसंख्या ज्यादा किनकी बढ़ती है, क्रम बता दिया, जहां औद्योगिक होगा इनकम के साधन जयपुर औद्योगिक, फिर जोधपुर, फिर औद्योगिक अलवर, फिर नागौर जो है हमेशा फेमस ही रहा है मकराना वगैरह। फिर न्यूनतम आराम से याद रह जाएगा, मरुस्थल है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है फिर आपको क्या बताइए, छोटी मोटी की बौद्ध कहां है, जैन कहां है, सिख कहां है, ये बताइए। वर्दी दर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 21.3 याद रखियो। सौ ज्यादा मेहनत करी बाड़मेर, दूसरो सौ ज्यादा मेहनत करी जैसलमेर, तीसरो करी जोधपुर, सौ कम मेहनत करी गंगानगर, सौ कम करी झुंझुनू। ये घनत्व है, ये भी याद रखना। बाकी बचा उसको कल कंप्लीट कर देंगे।
बताओ कि यहाँ समझ में आया, कमेंट करके बताओ। ओके, थैंक यू।